जितने भी पार्टियां हैं, अगर मुझसे पूछें कौन से पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे तो मैं राहुल गांधी का ही सपोर्ट करूंगा, जबकि मैं खुद एक भाजपा कोषाध्यक्ष हूँ। नोटबंदी हुआ, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा, 2000 का नोट बंद हुआ, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा, सब सब चीज में बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। महंगाई बेरोजगारी तो आज जब 2014 में बोले और आज में बोले तो लोगों का नौकरी भी वैसे ही बढ़ा है जी सर। उससे क्या दिक्कत है? नौकरी भी तो भैया किसी का 10,000 था तो 25,000 30,000 वो होगा ही होगा। डेफिनेटली आने वाला 10 साल बाद हो सकता है 150, तो क्या हो तो होगा ही होगा भैया। तो भाजपा को 400 पार लगना ही चाहिए ना, उसको तो लगेगा नहीं तो कैसे वो प्रचार अपने मीडिया उनके हाथ में है, प्रचार करवा रहे हैं। राम मंदिर तो मुद्दा है ही है, राम मंदिर मुद्दा उनका है, जिनको राम मंदिर बनाइए, राम के नाम में वोट देना है। 4 जून को 400 पार है। मोदी भक्त है, बस मोदी को वोट करना है। मतलब बेरोजगार और महंगाई मुद्दा वो सब बोलने का बात है खाली। विद्युत नारायण महतो को भी वोट नहीं मिलेगा अगर मोदी जी का सहारा ना रहे। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी क्योंकि हम लोगों को ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव पे काम करना है। हम लोग मोदी का सरकार आएगा 400 पार, पूरा टोटल 400 पार ही होगा और अब मोदी जीतेगा तो 4 जून को 400 पार। इन मुद्दों पर वोट करेंगे हम लोग तो सब मोदी है, मोदी भक्त है, बस मोदी को वोट करना है। क्यों भक्त क्यों है? बस वही अच्छा कार्य कर रहा है। क्या काम वोट करेंगे, नाम पे वोट करेंगे, काम पर वोट कर रहे हैं। क्या काम नाम किया पर क्या, काम पर वोट कर रहे हैं। देश के लिए अच्छा ही कर रहा है। एक काम गिना दीजिए आपको है 370 हटाया और आपको इससे आपको क्या सबको पेंशन मिला। हमको क्या मिला, पूरा इंडिया को मिल रहा है। महंगाई दूर हुई, महंगाई है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। बेरोजगारी दूर हुई की? बेरोजगारी सर बोलता है यहाँ काम करने वाला चाहिए, बेकार है बोलना कि बेरोजगारी है, काम करने वाला चाहिए। मोदी को वोट देख के दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। पेट्रोल 100 रुपए हो गया, पेट्रोल 100 अरे होने दीजिए सर, फिर कम हो जाएगा बाद में, और क्या। सिलेंडर 1000 हो गया, फिर भी अभी कहाँ 850 हो गया है। 400 था कांग्रेस के टाइम। तो होने दीजिए, वो ऐसे ही है। वो तो सिर्फ इलेक्शन के बस तो बढ़ जाएगा। क्या राम मंदिर मुद्दा होगा इस पर? जरूर होगा। मतलब बेरोजगार और महंगाई मुद्दा नहीं। वो सब बोलने का बात है खाली। अगर अच्छा आदमी होगा तो जरूर काम करेगा, जिसको काम करने का शौक नहीं है नहीं करेगा। जिस तरह से जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है, फॉरेन वेंचर्स और फॉरेन कंपनीज के साथ जो टाई अप हो रहा है, जिससे इंडियंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, तो अगर कंट्री की प्रोग्रेस देखा जाए तो भाजपा को ही वोट मिलना चाहिए और भाजपा का सरकार बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 400 तो आना चाहिए। जमशेदपुर का अगला सांसद कौन है? विद्युत नारायण महतो। क्या काम किया उन्होंने? देखिए, रूरल्स में तो बहुत उन्होंने काम किया है, ठीक है, और जहाँ तक टाउन्स का बात है कुछ कम है, लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर उनका ध्यान ज़्यादा गया हुआ है। लेकिन जेएमएम दावे कर रही है, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि मैं जीतूंगा, तो जो कॉन्टेस्ट करेगा वो तो दावा करेगा ही। इसमें सरकार किसी की भी हो, देश का काम होना चाहिए। खाली सरकार से मतलब नहीं है, काम होने से मतलब है। किसी की भी सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम फुलफिल होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। सरकार में काम हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, किसी लोग के लिए काम हुआ है, जिनके फेवर में उनके लिए काम हुआ है, जिनके फेवर में नहीं है उनके लिए काम नहीं हुआ। हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो बिजनेसमैन और लोअर कास्ट और अपर कास्ट सबका सोच के चले। अभी जेएमएम वाले हैं वो लोअर कास्ट का सोच के चलते हैं, जो अपर मोदी सरकार है वो अपर कास्ट का सोच के चलते हैं, मिडिल क्लास का कोई भी नहीं सोच रहा है। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा होगा या फिर राम मंदिर? राम मंदिर के फेवर में बीजेपी की सरकार बनेगी और बेरोजगारी के मुद्दे पे जेएमएम की सरकार बनेगी। आपने कहा अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो क्या अपर लोअर कास्ट सरकार के अंदर में तो सभी बराबर? सरकार के सिर्फ बोली में बराबर है, नजर में बराबर रहते तो सबका काम होता। रोजगार की बात कही थी, इसलिए रोजगार तो मेरे मेरे हिसाब से रोजगार तो कुछ बढ़ा नहीं। जीएसटी आया, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। अभी एमएसएमई लागू हुआ, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। नोटबंदी हुआ, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। 2000 का नोट बंद हुआ, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। सब सब चीज में बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। देश का युवा क्या सोच रहा है? देश का युवा यही सोच रहा है कि जो अभी नई आने वाली पीढ़ी है उनका काम हो। जैसे एजुकेशन मोड में थोड़ा सा चेंज आए, जैसे बिजनेस फील्ड में थोड़ा सा चेंज आए, कंपनी और डेवलप हो। अब बैंगलोर में पानी की इतनी कमी हो गई है, सब डेवलपमेंट हुआ, नए नए प्रॉपर्टी बनी, नई नई फैक्ट्रियां बन गई है, उसके कारण सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। आज वहाँ पे पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। राहुल गांधी किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं? अगर आप टोटल जितने भी पार्टियां हैं, अगर मुझसे पूछें कौन से पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे तो मैं राहुल गांधी का ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो लोअर कास्ट के भी साथ वैसे ही बिहेवियर है उनका जैसे अपर कास्ट के साथ।
तो फिर आपने हम मोदी की बात की। मैंने मोदी की बात नहीं की, मैं तो आपको ये कहा कि सरकार किसी की भी हो, बस काम होना चाहिए। मैं मोदी सर, जबकि मैं खुद एक भाजपा कोषाध्यक्ष हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी जिसकी भी बने, देश का काम होना चाहिए। चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे अपर हो। मिडिल क्लास के पीपल को आज की डेट में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो या वो या बिजनेस बिजनेस फील्ड हो, या कंपनी के साइड से हो, या एजुकेशन मोड से हो, कुछ भी मोड से हो। रोड रोड बनी है, प्रॉपर्टी बनी है, मगर एजुकेशन फैक्टर में कुछ भी बदलाव नहीं है। सरकार जनता की सरकार बनेगी, इंडिया सरकार बनेगी, और ये पुरानी सरकारों ने जितने घोटाले किए हैं इलेक्टोरल वोट से लेके जितने तमाम, वो सब उनके सामने आएंगे। इसलिए जनता से भी यही अनुरोध है कि वो अपना मत को बर्बाद ना करें और देश के लिए चुने, सही प्रतिनिधि चुने। सही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कर भाजपा कह रही है 400 पार। भाजपा को 400 पार लगना ही चाहिए ना, उसको तो लगेगा नहीं तो कैसे वो प्रचार अपने, मीडिया उनके हाथ में है, प्रचार करवा रहे हैं। 400 पार होना क्यों है, उनको अपने नहीं मालूम है, लेकिन वो प्रचार अपना करवा रहे हैं। खाली प्रचार उनको अच्छा लग रहा है, मोदी मीडिया है, प्रचार किए जा रही है। जमशेदपुर का अगला सांसद कौन, विद्युत महतो या समीर मोहन? समीर मोहंती। क्या लगता है कि नया नाम, ऐसा नाम जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, उस नाम की चर्चा और उस नाम को प्रत्याशी बनाना कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है? नहीं, घाटा जनता सब जानती है, जनता देख रही है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है सब जनता देख रही है। जनता को एक एक मिनट का पता लग रहा है कौन सरकार आएगी और कौन क्या करेगी, और कौन पहले से है वो क्या कर रही है। 10 साल से हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सब चलेंगे, मुद्दे सारे हैं, और उन्हीं मुद्दे पर वोटे होंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर तो मुद्दा है ही है, राम मंदिर मुद्दा उनका है जिनको राम मंदिर बना के राम के नाम में वोट देना है, उनके लिए मुद्दा है। बाकी तो देश में भूखमरी जितनी है और जितना बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बारे में कोई चर्चा होती नहीं, और उसके बारे में चर्चा करने को कोई तैयार भी नहीं है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? बनना चाहिए, युवा है, बनेंगे नहीं बनेंगे तो जनता तय करेगी, लेकिन बनना चाहिए, मैं तो कहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा होगा? जरूर होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा खाली नहीं, नया यात्रा भी उन्होंने निकाली है। किसको देखना चाहते हैं? मैं तो केंद्र में जो अभी सरकार चल रही उसको नहीं देखना चाहता। पूरे 10 साल में उन्होंने देखा नहीं हमें क्या किया, नोटबंदी, जीएसटी, सारे काम उन्होंने इस तरह किए हैं। क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, देश के एक एक त्राहिमाम बचा हुआ है, त्राहिमाम बचा हुआ है देश में। आप देखिए ना, आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी से। अभी जीएसटी का कितना बार उन्होंने सुधार किया, लेकिन अभी तक उनके बस की रोक नहीं है। लगा इतने सारे छापेमारी हुए, इतना घोटाले पकड़े हैं। घोटाले तो सब जगह पकड़ा रहे हैं ना, घोटाले तो खाली इनको जिसके ऊपर घोटाले साबित करने हैं, जितने घोटालेबाज है उनको ऐलान करते हैं प्रधानमंत्री जी, और दूसरे दिन उनको अपनी पार्टी में लेके वित्त मंत्री सौंप देते हैं, पूरा विभाग, पूरा देश का खजाना उनके चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। तो इसी तरह जितने भी मोदी वाशिंगटन बॉर्डर में सब झूल रहे हैं, उनके हिसाब से सरकार चाहेंगे पूरे देश में जो विकास का रफ्तार है, विदेश में भारत का जो नाम हो रहा है हर जगह, अभी रशिया उसमें झंडा, इंडिया का झंडा ले लेके लोग, हिंदुस्तान का झंडा से कितना लोग बच के आया, तो इतना प्रोग्रेस हो रहा है, तो मोदी सरकार डेफिनेटली। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। आज एकदम हुआ है, कितने जगह रोड बना है, बहुत जगह इतना सब सेक्टर बन रहा है, इतना आज शेयर मार्केट देखिए कहां से कहां पहुंच गया है, विकास में पहुंच। देखिए महंगाई, बेरोजगारी तो आज जब 2014 में बोले और आज में बोले तो लोगों का नौकरी भी वैसे ही बढ़ा है। जी सर, उससे क्या दिक्कत है, नौकरी में तो भैया किसी का 10,000 था तो 25,000 30,000 वो होगा ही होगा। डेफिनेटली आने वाला आने वाला 10 साल बाद हो सकता है 150, तो क्या हो, तो होगा ही होगा भैया। तो देखिए भैया, ऐसा है ना, हर चीज को ताल्लुक एक साथ कीजिएगा तो नहीं होगा। हर चीज बढ़ा पहले से बनिस्बत, पहले 60 रुपया मौजूद था, आज से एक समय सोच लीजिए आप 6 रुपया चीनी था, तो क्या कांग्रेस के शासन में 40 रुपया चीनी नहीं हुआ, 42 रुपया नहीं हुआ? राम मंदिर तो डेफिनेटली हम लोग हिंदू हैं भैया, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा काम है जो 500 साल का। हाँ मुद्दा है, डेफिनेटली मुद्दा है। नहीं, देखिए धर्म और दोनों के नाम पे वोट होगा, खाली धर्म बोल के नहीं होगा और खाली महंगाई बोल के ये सब नहीं होगा। विकास और धर्म दोनों है। लेकिन कई युवा बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है भैया, सदियों से चले आ रहा। बेरोजगारी तो ऐसा है कि 140 करोड़ का जनसंख्या में आप सोचेंगे कि सबको नौकरी मिल जाए, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं है।
भैया कांग्रेस है तो कौन सा दे देगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग तो उस समय से देख रहे हैं, उम्र 52 ईयर्स है भैया, ऐसा थोड़ा। गवर्नमेंट सेक्टर को अब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। नहीं देखिए, ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन होगा, नौकरी बढ़ेगा। आज लोग अंबानी को हम देखते हैं टीवी में गाली देते रहते हैं, भैया वो नहीं होगा तो आज लाखों करोड़ नौकरी है। टाटा कंपनी हो तो टाटा का फील्ड में रह रहे हैं, ये नहीं होगा तो किसको नौकरी मिलेगा? कहाँ जाएगा आदमी नौकरी खोजने के लिए? कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर में उतना नौकरी है नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी है। जमशेदपुर का अगला सांसद कौन? विद्युत वरण महतो या समीर मोहन? नहीं, विद्युत वरण महतो बोलेंगे। क्या काम किया उन्होंने? देखिए, पहला तो है बीजेपी के पास सिंबल, दूसरा क्या है कि हम तो देख रहे हैं कि काम ठीक ही ठाक किया है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। और पार्टी की बनिस्बत मेरे को ठीक ही लगता है। लेकिन लोग कह रहे हैं चेंज होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी को सोच समझ के दिया है तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। बस बीजेपी के नाम पे वोट करेंगे? बीजेपी के नाम पे डेफिनेटली। अगर विद्युत वरण को मैं तो कोई दूसरा को भी देते तो हम तो वोट मोदी जी के हिसाब से देते, क्योंकि ये केंद्र का बात है ना, लोकल का बात नहीं है भैया। जो अच्छा आदमी आएगा सपोर्ट करेंगे, जो समझ में आएगा उसको ये समय बताएगा। हम पहले कोई डिसीजन नहीं लेते, मतलब नहीं, हम कमेंट नहीं करेंगे। आप पर्सनल आदमी से पूछो, हम पर्सनल का जवाब दे दिया। विद्युत वरण महतो ने काम किया है? क्या किया और उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मैं संपर्क में आए, इनके संपर्क में आए, काम भी किए, अच्छा किए, और जब सुने तो जाते भी तो सुनते भी थे। फैक्ट्री माइनर रिजेक्शन कपड़ों का भंडार। जी हां, मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड जीसू भवन के सामने रोलेक्स टावर में खुल चुका है मंगला हाट। अब खरीदारी के लिए आपको सांची के मंगल मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बेहद ही किफ़ायती दामों यानी कि 30 रुपये, 50 रुपये, 99 रुपये, 150 एवं 200 रुपये तक के कपड़े आप खरीद सकते हैं। साथ ही मंगलवार के दिन सेल लगाकर स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। तो अगर आप भी लड़के एवं लड़कियों के लिए किफ़ायती दामों में ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं मंगला हाट।